ऑर्गेनिक रिवीजन सीरीज 1 कन्वर्जन, ये हमारी क्लास 8 है ऑर्गेनिक रिवीजन सीरीज 1 की। इसमें हम क्या कर रहे हैं, कन्वर्जन कर रहे हैं वन फंक्शनल ग्रुप टू अदर फंक्शनल ग्रुप जो हमारे सीबीएसई में आते हैं क्लास 12th में। 1.5 हमारा था सबस्ट्रेट हेलो एल्केन और प्रोडक्ट एल्डिहाइड्स। इसमें क्वेश्चन नंबर 15 हमारा होमवर्क था, तो सबसे पहले हम उसको देखते हैं। यहाँ पर 2 ब्रोमोप्रोपेन है, तो ये रहा हमारा 2 ब्रोमोप्रोपेन का स्ट्रक्चर और इसे हमें कन्वर्ट करना है प्रोपेनल में, तो ये रहा हमारा प्रोपेनल। तो कैसे हमें करेंगे, हैलाइड से आपको एल्डिहाइड में जाना है। आप यहाँ देख सकते हैं हेलो एल्केन से एल्डिहाइड में पहले अल्कोहल बनाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले अल्कोहल बनाते हैं, तो अल्कोहलिक KOH से डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। अब ये सिमेट्रिकल है तो आपका ये बन जाएगा, चाहे आप यहाँ बनाइए यहाँ बनाइए। अब हमें अल्कोहल बनाना है, तो हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम H+H2SO4 एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन करेंगे तो 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा, क्योंकि मोर स्टेबल कार्बोकैटायन आपका यहाँ बनेगा। अब अगर हम हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन करेंगे तो यहाँ पर 1 डिग्री का मतलब यहाँ पर 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा, क्योंकि इसमें वाटर का एडिशन इस तरह से होता है कि उसमें जो कार्बोकैटायन होता है वो लेस स्टेबल, मतलब एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल के अनुसार बनता है। एक्चुअली इसके मैकेनिज्म में कार्बोकैटायन बनता नहीं है, इसमें तो बनता है, इसमें बनता नहीं है, पर जब वाटर ऐड होता है तो ऐसा लगता है कि कार्बोकैटायन वहाँ बना होगा जहाँ पर लेस स्टेबल हुआ होगा, ठीक है, मतलब यहाँ पर बना होगा कार्बोकैटायन, पर इसके मैकेनिज्म में कार्बोकैटायन बनता नहीं है, ठीक है। हम लोग ऐसे रिलेट करने के लिए मान सकते हैं कि जहाँ लेस स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा वहाँ पर OH जुड़ेगा, ठीक है। मैकेनिज्म हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, जब हम लोग ORH2 करेंगे तब उसमें हम देखेंगे मैकेनिज्म। तो यहाँ पर आपका 1 डिग्री बनेगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसे ऑक्सीडेशन करना है। तो अगर 2 डिग्री को हम ऑक्सीडाइज करेंगे Cr2 या PCC से, तो ये क्या बना देगा, डबल बॉन्ड कीटोन बना देगा, और कीटोन हमारा अगला है 1.6 हेलो एल्केन से कीटोन। यहाँ पर ये 1 डिग्री है तो ये 1 डिग्री एल्डिहाइड बनाएगा, क्योंकि हमारा क्या होता है, एल्डिहाइड एक टर्मिनल ग्रुप होता है, तो जो अल्कोहल होगा वो 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री नहीं होगा। अब ये सब कुछ स्पेसिफिक बातें हैं जो आपको देखनी होगी क्वेश्चन के हिसाब से। हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, पर अभी हम लोग थोड़ी थोड़ी बातें देखते हैं। तो ये 1 डिग्री एल्डिहाइड बनना चाहिए, 1 डिग्री अल्कोहल बनना चाहिए, 2 डिग्री नहीं, क्योंकि टर्मिनल अल्कोहल ही आपका एल्डिहाइड बनाएगा जो एक टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होता है। तो यहाँ पर ये नहीं होगा, तो आपका यहाँ से यहाँ चला जाएगा, यहाँ तो है CrO3, तो इसको एरो को मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ, फिर ये आपका यहाँ चला जाएगा CrO3, तो ये आपका नहीं होगा। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चलेंगे 1.6 एलिफेटिक हैलाइड मतलब हेलो एल्केन से कीटोन्स की तरफ। तो यहाँ पर हमारा 1.6 है सबस्ट्रेट हेलो एल्केन और प्रोडक्ट हमारा कीटोन्स है। एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, ठीक है, और एसीटोन। तो ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट है, आइसो है ना, पहले भी आया था, ये एसीटोन इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको चाहें तो चार्ट 2 में अपने लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, तो ये हमारा हो गया आइसो, ठीक है, सॉरी ये हमारा हो गया प्रोपेन, प्रोपाइल है मतलब प्रोपेन बेस होगा, और यहाँ पर ब्रोमाइड है आइसो मतलब सेकेंड पोजिशन यहाँ पर। अब यहाँ से हमें कहाँ जाना है, तो यहाँ से हमें जाना है एसीटोन। एसीटोन होता क्या है, तो प्रोपेनन होता है, ठीक है। तो हो गया C डबल बॉन्ड O। अब हमें कीटोन में जाना है, तो हमारा क्या होगा वैसे, क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन बहुत ही सिमिलर होता है, इसलिए जब हमने यूनिट 8 देखा था NCERT में, जो यूनिट 8 है उसमें जो एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स है, उसमें एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के रिएक्शन, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज सब एक साथ है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत सिमिलर होते हैं। तो इसमें भी हम ऐसे ही जाएंगे, हेलो एल्केन से अल्कोहल जाएंगे और अल्कोहल से कीटोन्स जाएंगे। तो यहाँ से सबसे पहले हम चलते हैं अल्कोहल्स में, ठीक है। तो हम लोग इसमें अल्कोहल में कैसे जाएंगे, तो अल्कोहल्स में हम लोग कई तरह से जा सकते हैं, ठीक है, पर उसमें से हम लोग अभी कुछ कुछ बातें करें, जैसे हैलाइड्स, तो हम लोग एक्वस NaOH लेके चल रहे हैं। तो ये हो गया, इसके और भी रिएजेंट्स होते हैं, लेकिन अभी हम लोग बहुत ही स्पेसिफिक करें NCERT के अनुसार। एक बात और, एक बार आप क्वेश्चन नंबर 15 फिर से देखिए जो हमने अभी किया था, होमवर्क था पिछले क्लास का। यहाँ से जब हम लोग हेलो एल्केन से अल्कोहल गए, तो एक तरीका तो डायरेक्ट भी था, तो उसको भी थोड़ा देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ बातें आप खुद भी एनालाइज कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसा हमने देखा था कि जैसे जैसे आप इंटरकनेक्ट करेंगे खुद से, तो आपका खुद से मोटिवेशन बढ़ेगा, है ना,
और जब आप खुद, बहुत सारी बातें हैं जो मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि बहुत सारे हम लोग ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं इनमें, है ना, कभी इसको इससे, इसको इससे, ठीक है। तो आप खुद भी उसको देखिएगा। जैसे एक हम लोग देखते हैं, यहाँ से जब हम लोग हेलो एल्केन से अल्कोहल गए तो हमने पहले अल्कीन बनाया था, तो यहाँ मैं अल्कीन लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि हेलो एल्केन से अल्कीन फिर अल्कोहल हमने देखा ही है, देखिए हैलाइड से अल्कीन फिर अल्कोहल, तो हम लोग ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे। यहाँ पर अगर डायरेक्ट लिखा है, इसका मतलब ये भी है कि यहाँ पर एक एल्कीन के साथ जा सकते हैं, जैसे यहाँ है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, हमने डायरेक्ट लिखा है। अच्छा, अगर हम लोग पिछले क्वेश्चन में डायरेक्ट करते तो क्या होता, तो आपका यहाँ पर जो था ब्रोमीन, आपका 2 ब्रोमोप्रोपेन था, ठीक है। तो 2 ब्रोमोप्रोपेन एक्चुअली है क्या, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड ही है, ठीक है। तो यहाँ अगर एक्वस NaOH डायरेक्ट अल्कोहल बनाते तो वही बात हो जाती जो H+H2SO4 के साथ थी, है ना। मतलब आपका सेकेंड पोजीशन पे OH आता, पर हमें यहाँ लाना था, इसलिए पहले अल्कीन बनाया। तो ये भी एक ऑब्जर्वेशन आप कर सकते थे कि हमने डायरेक्ट क्यों नहीं लिया। अच्छा, यहाँ क्यों डायरेक्ट ले रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं हम लोग पहले अल्कीन बनाकर H+H2SO4 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पर अगर यहाँ से हम लोग का डायरेक्ट हो जा रहा है और इसी पोजीशन पे चाहिए तो हम अल्कीन क्यों बनाएंगे। अगर मान लीजिए ये आपका 2 स्टेप में हो जाएगा, अगर बोलता है 3 स्टेप्स, तब आप अल्कीन के साथ आगे बढ़ते हैं, है ना। तो यहाँ देखिए एक्वस NaOH या KOH के संग हम जाएंगे तो यहाँ आपका हो जाएगा सेकेंड पोजीशन पे अल्कोहल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, तो यहाँ से हम लोग ऑक्सीडेशन कर देंगे। तो यहाँ पर रिएजेंट कौन सा यूज करेंगे, तो CrO3। PCC आपका जनरली 1 डिग्री के लिए, जैसे अभी हम लोग NCERT में देखेंगे। और CrO3 की जगह और क्या यूज कर सकते हैं, तो कॉपर हाई टेम्परेचर पे, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ देखिए NCERT में ये रिएक्शन कहाँ पर है, तो यहाँ एल्डिहाइड का था, पेज नंबर 210, आपका यूनिट 4 मतलब जो पार्ट 4 है, सब टॉपिक ऑक्सीडेशन, उसमें आप देखिए यहाँ लिखा है। पहले PCC के बारे में देख लेते हैं फिर से। अ बेटर रिएजेंट फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स टू एल्डिहाइड्स इन गुड यील्ड। तो प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड, और प्राइमरी अल्कोहल क्यों होगा, क्योंकि हमने अभी देखा टर्मिनल ग्रुप होता है, तो PCC, ठीक है। और जो CrO3 है वो आपका कीटोन सेकेंडरी अल्कोहल भी बना देगा, नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, दिया हुआ है स्ट्रक्चरल फॉर्म में। और एक साथ में आपका Cu कॉपर एट 573 केल्विन, तो ये भी यूज हो सकता है। तो Cu 573 केल्विन ये भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे हेलो एल्केन से अल्कोहल से कीटोन आपको बन जाएगा इसके साथ, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा रिएक्शन कंप्लीट हुआ। एक बार हम लोग इसको लिख देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हेलो एल्केन से अल्कोहल से कीटोन CrO3 या Cu 573 केल्विन, और Cu 573 केल्विन आपका एल्डिहाइड भी बना देगा, कोई दिक्कत नहीं, 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके। तो ये हमारा 1.6 पूरा हुआ। तो अब हम 1.7 शुरू करते हैं, जिसमें हमारा सबस्ट्रेट वही रहेगा हेलो एल्केन और हमारा प्रोडक्ट रहेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम लोग सीरीज वाइज आगे बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये सब जो रिएक्शन से आपके एल्कोहल्स के भी हो जाएंगे, तो वहाँ हम लोग डायरेक्ट आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है। तो हेलो एल्केन से कार्बोक्सिलिक एसिड्स में हम लोग चल रहे हैं और बहुत सारे रिएक्शंस हम लोग के ऐसे ही कंप्लीट हो जाएंगे, तो हम लोग आगे जल्दी जल्दी बढ़ेंगे और लास्ट में अच्छे से रिवीजन करेंगे, है ना। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, 1 क्लोरोइथेन से आपको एसिटिक एसिड बनाना है। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा 1 क्लोरोइथेन, ठीक है, और ये एसिटिक एसिड। तो एसिड के कार्बन को हम लोग काउंट करते हैं, है ना। तो यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान देंगे तो हमें फिर से O ग्रुप चाहिए, तो पहले हमें फिर से अल्कोहल बनाना होगा। अब अल्कोहल बनाने का बेसिकली हमारे पास 2 तरीका है। एक तो हमारा है डायरेक्ट एक्वस NaOH या KOH के संग रिएक्ट करवा देंगे, या फिर हम पहले अल्कीन बनाएंगे और उसके हिसाब से हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं एसिड कैटालाइज के साथ या फिर आपका हाइड्रोबोरेशन के साथ। तो हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर अगर हम देखें कि अगर हम एल्कीन बनाएंगे भी तो फिर वहीं जुड़ेगा जहाँ पर हम डायरेक्ट OH जोड़ देंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं यहीं डबल बॉन्ड आएगा और या तो इसमें जुड़ेगा या इस पे जुड़ेगा। डायरेक्ट भी OH जोड़िए तो भी इसी पे जुड़ेगा, या इधर जोड़ दीजिए क्योंकि ये क्या सिमेट्रिकल है। अगर Cl इधर भी होता तो भी एक ही बात होता। तो हम लोग इसमें अल्कीन नहीं बनाएंगे, है ना, हम लोग डायरेक्ट एक्वस NaOH से रिएक्ट करवा के इसका एल्कोहल बना देंगे। तो अगर आप यहाँ पर हम लोग लिख देंगे रिएजेंट में एक्वस NaOH, आप KOH भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत मतलब NCERT में ये जनरली यूज होता है। तो अभी हम लोग NCERT ज़्यादा है, अभी हम लोग बहुत ज़्यादा रिएजेंट्स कोई और नहीं ले रहे हैं। तो ये हमारा एल्कोहल हो गया। अब यहाँ जाना है तो फिर से हम लोग ऑक्सीडेशन करेंगे, ठीक है।
तो अल्कोहल से जब ऑक्सीडेशन होता है तो वो कैसे होता है, हमने अल्कोहल्स में देखा है, अल्कोहल से एल्डिहाइड्स या कीटोन्स या और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कुछ रिएजेंट्स तो पूरा कन्वर्ट कर देते हैं और कुछ रिएजेंट्स बीच में ही रोक देते हैं, जैसे आपका ये हो गया CrO3 और PCC या Cu573 केल्विन पर। एक हमारा वेरी स्ट्रॉन्ग रिएजेंट होता है KMnO4, ठीक है। तो यहाँ ऑक्सीडेशन हम लोग करेंगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, ठीक है। तो मतलब KMnO4 क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो जो ऑक्सीडेशन करवाए। तो ये सब भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पर KMnO4 बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो वह अल्कोहल को सीधा आपका एसिड बना देता है। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पर हमारा हो गया KMnO4, ठीक है, और इसको हम लोग किस में लेते हैं, H3O+ या H+H2O लिख सकते हैं, और ये एल्कलाइन होता है आपका, ठीक है। तो ये आपका, अब ये रिएक्शन किसका है, तो ये रिएक्शन आपका है कार्बोक्सिलिक पार्ट का, यूनिट 8 का, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, हैलाइड से अल्कोहल, अल्कोहल से एसिड, हेलो अल्केन से अल्कोहल, अल्कोहल से एसिड। अब एक बार देख लेते हैं हम लोग कि ये रिएक्शन अपना कहाँ पर है। पेज नंबर 245 आपका नोमेनक्लेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यूनिट 8 में 8.6, उसके बाद 8.7 का पहला ही है, फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड्स। तो उसमें RCH2OH पहला एल्कलाइन, सेकंड नंबर, मतलब ये दो एक ही रिएक्शन है, उसमें पहला एल्कलाइन KMnO4 के संग वो अच्छे से रिएक्ट करेगा, उसके बाद आपका H3O+ है तो RCOOH बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक और है आपका जोन्स रिएजेंट CrO3H2SO4, हम लोग बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं, KMnO4 के संग हो जाएगा, तो एल्कलाइन KMnO4 H3O+, आप KMnO4 भी ध्यान रख सकते हैं। तो यहाँ हेलो एल्केन से अल्कोहल, अल्कोहल से एसिड के लिए KMnO4, ठीक है। अब जैसा मैंने आपको कहा था कि हम लोग हर प्रोडक्ट को नहीं लेंगे, ठीक है, बेसिक्स हमने देख लिया इसका, तो हम लोग इसको इतना ही रखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद आपका क्या आएगा, एक एसाइल क्लोराइड आएगा, एसाइल हैलाइड्स, एमाइड्स आएगा, तो उसको हम अभी नहीं ले रहे हैं, ठीक है। धीरे धीरे जब हम लोग और भी सब्स्टिट्यूट चेंज करेंगे, प्रोडक्ट चेंज करेंगे, तो ये रिएक्ट अपने आप कनेक्ट हो जाएंगे, इंटरकनेक्ट, ठीक है, और बाद में हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी करेंगे। तो 1.7 हमारा इसी के साथ पूरा हुआ। तो अब हमारा 1.8 है, हेलो एल्केन से ईथर हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, ब्रोमोब्यूटेन से मिथॉक्सीब्यूटेन, ठीक है। तो ईथर वैसे हमारा पहले था अल्कोहल्स, फिनॉल्स और ईथर में, पर पहले हमने एल्डिहाइड्स कर लिया, अब हम ईथर करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ब्रोमोब्यूटेन से मिथॉक्सीब्यूटेन, ये नोमेनक्लेचर है, हम लोग एक ऑर्गेनिक सीरीज नोमेनक्लेचर का भी देखेंगे, पर हमने ये PYQs में अच्छे से देखा है और आपको बेसिक्स इसका पता होगा, और NCERT में आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, क्योंकि जैसे ईस्टर का नोमेनक्लेचर हो गया, ठीक है, ईथर्स का हो गया, तो ये सब थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, एमीन्स का हो गया, N डाई अल्काइल डाई मिथाइल, इनका, ठीक है। तो आप इनको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा हो गया ब्रोमोब्यूटेन और ये हमारा हो गया मिथॉक्सीब्यूटेन, ठीक है। अब देखिए ब्यूटेन है और ये मिथॉक्सी में एक कार्बन अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास 4 ही कार्बन है इसमें, पर इसमें टोटल 5 कार्बन है, ठीक है। तो ब्यूटेन चेन तो है, पर साथ में एक OC भी चेन में, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो एक इसमें हम लोग रिएक्शन, जब हम लोग ईथर्स पढ़ेंगे, और हमने पढ़ा है ईथर, हम लोग जब आगे भी देखेंगे ईथर्स को तो हम लोग उसको देखेंगे। वैसे PYQs में विलियम सिंथेसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये आपका विलियम सिंथेसिस ही है, ठीक है, जिसमें हम सिंथेसिस ऑफ ईथर करते हैं, ईथर को बनाते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, एल्कोक्साइड लेते हैं, ठीक है। तो उसमें हम लोग देखिए क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पर कोई एक ऐसा न्यूक्लियोफाइल लेते हैं जो है सब्स्टिट्यूट करे, ठीक है। तो OCH3, तो अगर हम लोग यहाँ पर लिखें OCH3 और आपका Na, ठीक है, तो आपका एल्कोक्साइड क्या होता है, RONA। तो ये आपका एल्कोक्साइड होता है, अल्कोहल का एसिडिटी में हमने देखा था, ऐसे एसिडिटी में जब हम उसको मेटल के संग रिएक्ट करवाते हैं तो ROH + Na RO - Na+ देता है, और यहाँ पर R की वैल्यू CH3 है, तो ये माइनस, ये प्लस, ये यहाँ से और ये हट जाएगा, ठीक है। तो ये OCH3 यहाँ सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, तो आपका ये रिएजेंट हो जाता है, इसको एल्कोक्साइड आयन बोलते हैं ना। अब हम देख लेते हैं एक बार कि ये रिएजेंट हमारा कहाँ पर है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया मिथाइल, ये हमारा मीथेन है, ठीक है, और ये हमारा सोडियम है, तो इसको हम बोल सकते हैं सोडियम मिथॉक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स, पेज नंबर 205, उसमें रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, उसमें पहला है आपका एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स,
उसमें रिएक्शन विद मेटल्स में आपका है ROH प्लस Na गिव्स RONA, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो RONA, ठीक है। तो ये R हो गया, ये O हो गया, ये Na हो गया, तो इसका नाम हो गया सोडियम एल्कोक्साइड, है ना। और R हमने मीथेन लिया है तो सोडियम मिथॉक्साइड, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये रिएक्शन कहाँ पर है, विलियमसन सिंथेसिस का। तो विलियमसन सिंथेसिस का तो यहाँ पर ईथर चैप्टर में, पर हम लोग यहाँ पर हैलाइड चैप्टर से देखते हैं। पेज नंबर 170 जो वो टेबल दिया हुआ है, अब उस टेबल से हम लोग बहुत सारे कन्वर्जन्स देखेंगे। तो उसमें आप देखिए आपका है NaOR तीसरा, तो वो ईथर है, ठीक है। पेज 170 में आपका टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो उस टेबल में NaOR है, तो O माइनस R आपका न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, तो वो जब अटैक करेगा तो आपका ईथर बनाएगा। तो ये देखिए ईथर बन गया, ठीक है। तो ये हमारा पूरा हुआ। अब ऐसे हम कुछ बेसिक्स करेंगे इसमें, ठीक है। जो मेन क्लास ऑफ कंपाउंड्स जो ज़्यादातर यूज होते हैं वो हमने लगभग कंप्लीट कर लिया है। जैसे आपका हैलाइड से अल्कोहल, हैलाइड से एल्डिहाइड, हैलाइड से कीटोन, हैलाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड, हैलाइड से एक अमीन्स भी आता है, वो हम लोग देखेंगे। तो मैक्सिमम कन्वर्ट कर लिया। अब कुछ जैसे नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रो अल्केन, फिर आपका नाइट्राइट, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, तो ये सब कुछ हम लोग और देखेंगे। ईस्टर्स का भी एक देखेंगे, ठीक है। तो अभी कुछ हमारे इसमें बचा हुआ है तो हम लोग उसको देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया हेलो एल्केन से RO माइनस Na प्लस ईथर, और ये आपका विलियमसन सिंथेसिस भी, आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारा ये क्वेश्चन नंबर 19 है, 2 क्लोरोब्यूटेन से 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। NCERT एक्सरसाइज का डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसे आपको कन्वर्ट करना है, ये आपका होमवर्क है, एक बार आप इसको ट्राई करिएगा। और अगली वीडियो में हम लोग 1.9 शुरू करेंगे, और हमारा 1.9 क्या होगा, हम हेलो एल्केन से अमीन्स की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम हेलो एल्केन से अमीन्स शुरू करेंगे। आपको एक बार ये चार्ट बनाना है, ठीक है, जो आप रिवाइज करिएगा जिसको, और साथ में ये जो कंपाउंड्स के नेम इसको भी। और ऐसा नहीं है कि आप इसको इसी वीडियो के साथ आप खुद भी जब रीडिंग करें, या आप खुद भी जब और मटेरियल पढ़ें या फिर और क्वेश्चंस बनाएं, तो वहाँ भी अगर आपको जो इम्पोर्टेंट लगे आप इस चार्ट में लिखते जाइएगा, बाकी मैं भी बताते जाऊँगा, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप कन्वर्जन, ये चार्ट आप रिवाइज करते रहिए, इसको कनेक्ट करते रहिएगा। बहुत बातें यहाँ पर हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप खुद भी ऑब्जर्व करिएगा कि हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। आप क्योंकि बहुत सारे रिएक्शंस हमने कर लिए, मेन इसमें से बहुत सारे रिएक्शंस मेन है, ठीक है। ऐसे तो सब इंपॉर्टेंट है, पर उसमें भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे एल्डिहाइड अल्कोहल्स, हैलाइड और अल्कोहल्स, इनका कन्वर्जन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। ऑर्गेनिक जब सिंथेसिस हम लोग करते हैं, केमिकल्स बताते हैं, बहुत ही ज़्यादा इनका यूज़ होता है। अल्कोहल्स का, एल्डिहाइड्स का कन्वर्जन, इनका कन्वर्जन, तो अल्कोहल्स हो गए, आपके एसिड्स हो गए, और एल्डिहाइड्स हो गए, ठीक है। तो इसमें आप खुद भी कनेक्ट करिएगा, खुद भी देखिएगा कि क्या हो रहा है। जब आप अगली बार अब जब आप ऑर्गेनिक रिएक्शंस पढ़े तो आप देखिएगा क्या हो रहा है। पर्टिकुलर एग्जाम्पल की जगह आप फंक्शनल ग्रुप में देखिएगा कि कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है। और साथ में रिवीजन, रीडिंग, प्रैक्टिस, रिवीजन, रीडिंग, प्रैक्टिस। सबसे पहले सेल्फ नोट्स के, उसके बाद NCERT की, उसके बाद आप और भी अपने मटेरियल की रीडिंग कर सकते हैं। पर उनमें भी अगर सबसे पहले जो है आपके सेल्फ नोट्स, आप अपनी तरफ से बने और उनको रीडिंग करिए। तो अगली वीडियो में हम 1.9 से शुरू करेंगे, और एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा।